गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। हम एमबी महिला सुपरवाइज़र लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो है हमारी ये 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। कोलीकैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? तो ये है हमारा विटामिन D3 का। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता है? तो ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? तो ये है बायोटीन का। रिकेटस नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम के कारण। एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? तो ये होती है 55 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। 600 यूजी रेटिनॉल कितने यूजी बीटा कैरोटीन के समान है? तो ये है 4800 यूजी के समान। एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है? तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता है 2730 कैलोरी प्रतिदिन। विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा? तो विटामिन ए की कमी से रक्तवंधी रोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है? तो ये ट्रिप्टोफैन। मेगलोब्लास्टिक प्रकार की रक्त अल्पता मुख्यतः किसकी कमी से होती है? तो ये होती है आप विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल से। प्राणिज आधार खाद्य पदार्थों से बी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जाता है साइनोकोबाल मिल से। निम्नलिखित में से एक उपकरण खाद्य पदार्थों की ऊर्जा मान ज्ञात करने के काम आता है। तो वो होता है बॉम्ब कैलोरोमीटर। वृद्धि चरण में ऊतक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्वों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है: प्रोटीन, ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व से। निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है? तो वो होती है अंकुरण करके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बालिकाओं में किशोरावस्था की द्रुत वृद्धि अवधि होती है 11 से 14 वर्ष। नवदुग्ध खीस में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मानव दूध की तुलना में 2 गुना से अधिक मात्रा में होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम प्रोटीन। 1 वर्ष की आयु का होने पर किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का भार हो जाता है, कितना हो जाता है? उसके जन्म के भार का 3 गुना। जैसे यदि वो 2 kg का हुआ है तो 1 साल में उसको 6 kg का हो जाना चाहिए। सामान्य वयस्क के लिए ICMR द्वारा स्वीकृत दैनिक आहारीय प्रोटीन की मात्रा है 1.0 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार। 30 क्वेश्चन है हमारा पालक निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें होता है आयरन, जैसे लौह तत्व पाया जाता है पालक में। धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकता भी गर्भवती स्त्रियों के समान ही बढ़ती है, केवल एक अपवाद के साथ, लौह तत्व के साथ। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती? तो मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम की। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गर्भावस्था की विषाक्तता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मधुमेह, जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है टाइप 2 मधुमेह। प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगवाने की सलाह दी जाती है? तो टेटनेस का टीका। इसको हिंदी में बोलते हैं धनु स्तंभ टीका। एक गर्भवती मां को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताया जाना चाहिए? तो विकिरण, अनाश्रता से बचाव, मदिरा एवं धूम्रपान से बचना, कब्ज से बचना एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना उपयुक्त सभी। BCG का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? तो ये बचाता है आप क्षय रोग से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DPT के टीके में P शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो P शब्द का उपयोग परटूटस के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका मुफ्त से दिया जाता है? तो पोलियो का टीका।
पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है ना मुख से। वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? तो डेंगू के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता? तो ये दस्त वाली बीमारी से बचाता है। टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरिंज एवं सुइयों को संक्रमित करने का उपकरण कहलाता है ऑटोक्लेव। अब 43 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।